एक विचार किया और सोच रहे हैं कि मैंने हर भगवान में पति पत्नी के बीच में झगड़ा कराया है, लेकिन अभी तक हमने भोलेनाथ जी और पार्वती के बीच में कोई झगड़ा नहीं कराया। और आज नारद जी ने विचार बनाया और नारद जी आज गए हैं कैलाश पर्वत की ओर। तो भोलेनाथ जी दिख गए थे। भोलेनाथ जी से कहा जय श्री राम। भोलेनाथ जी ने भी कहा जय श्री राम। आज नारद घर की ओर जा रहा है, कुछ ना कुछ तो बात हो जाएगी आज। और नारद कहते हैं अहो नारद धन्योसी। नारद, नारद का अर्थ क्या है? जिसकी बात कोई रद्द ना हो वो नारद, जिसकी बात कभी खाली ना जाए वो नारद, जिसकी बात पर अमल कर लिया जाए वो नारद, सोते हुए को जगा दे वो नारद, रोते हुए को हंसा दे वो नारद। नारद। और नारद का तो काम ही है। बोले नारद जी ने सोचा मैंने सबके बीच में मैंने झगड़ा करा दिया, लेकिन मैंने अभी तक भोलेनाथ जी और पार्वती के बीच में झगड़ा नहीं कराया। आए पार्वती के पास गए। अब देखिए पार्वती के पास में गए तो पार्वती से कहा भैया जय सिया राम। पार्वती ने कहा आइए बैठ जाइए। तो आज पार्वती जी ने नारद जी से कहा कि देखो नारद, हमारे और आपके 3 रिश्ते हैं। पहला रिश्ता ये है नारद जी, मैं तुम्हारी मां हूं, मैं पार्वती हूं, जगत जननी मां हूं। दूसरा रिश्ता यह है कि नारद जी तुम मेरे गुरु हो और मैं आपकी शिष्या हूं। और तीसरा रिश्ता यह है कि मैं भोलेनाथ की पत्नी हूं। सृष्टि के तीनों रचयिता ब्रह्मा विष्णु महेश में से मेरे पति का भी नाम आता है, तो मैं भी संसार की मालकिन हूं। पर नारद जी ने कहा वो बात तो सब ठीक ठाक है, लेकिन एक बात की बड़ी समस्या है। नारद जी ने कहा बोले एक बात की बड़ी समस्या है। पार्वती जी ने कहा कौन सी समस्या है? और समस्या यह है कि इस संसार में कोई सच्चा प्रेम नहीं करता, सब झूठा प्रेम करते हैं। इस बात से मेरा मन तो दूर हो गया। पार्वती जी कहती हैं ऐसा नहीं है, मेरे स्वामी मेरे से बहुत प्रेम करते हैं जिसका मैं वर्णन कर नहीं सकती। तो नारद जी ने कहा नहीं, इस संसार में कोई सच्चा प्रेम करता ही नहीं है, सब मिथ्या प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा इसी से मेरा मन उठ गया है। जितने लोग हैं सब मतलब के यार हैं। पार्वती जी ने कहा मेरे स्वामी मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। तो नारद जी ने यह कहा कि ये बताइए कि आपसे आपके स्वामी सच्चा प्रेम करते हैं? पार्वती जी ने कहा बोले हाँ करते हैं। अरे इतना प्रेम करते हैं
कि मननाथ मंत्र रमनते योग मंत्र, मन में रहने वाली वस्तु भी नहीं बताना चाहिए, फिर भी भोलेनाथ जी ने मुझे बता दिया। इतना प्रेम करते हैं। गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन मेरे भोलेनाथ, मेरे भोला स्वामी जी ने मुझे वह मंत्र भी बताया है। इतना प्रेम करते हैं मेरे से। तो नारद जी ने कहा, एक बात बता, जब इतना प्रेम करते हैं, जब हर बात शायर करते हैं, तो एक बात तो जरूर बताई होगी कि गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है। पार्वती जी ने कहा, ये तो कभी नहीं बताया कि गले में मुंडों की माला है तो वो किसकी है। तो क्या प्रेम करते हैं तुमसे। तुम कहती हो कि मेरे से मेरे पति बहुत प्रेम करते हैं, नहीं करते। नारद जी ने सोचा मेरा काम हो गया, अब तो झगड़ा हो ही जाएगा। नारद जी ने तो झगड़े की बात चालू करके चले गए। और नारद जी हर जगह रहते हैं। आपके बीच में भी नारद जी हैं, नगर में भी नारद जी रहते हैं, और तो और हर नगर में एक एक नारदायन भी रहती है। कई महिलाएं ऐसी होती हैं, उनकी रोटी तब पचती है जब दूसरे घर की बात तीसरे घर में ना कह दे। जब तक वो खाना ही नहीं खाती। देखा होगा कई नगर में एक महिला ऐसी रहती है, वो कभी इस घर में जाएगी, कभी उस घर में जाएगी, कभी इस घर में जाएगी, और अधिकतर वो देख लेती है इनके आपस में दुश्मनी किसकी है, दोनों के घर में जाएगी, उसकी खबर लेगी और उसकी खबर लेगी, एक कर देगी। अरे तुम्हें पता नहीं है उनकी घर में ऐसी ऐसी बहू आई है, ऐसी ऐसी चर्चा कर रही है। ये महिलाओं का काम, नारदायन। पर चुगली नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। और नारद जी ने कहा मेरा काम बन गया, जा रहे हैं। और भोलेनाथ जी से कहते गए, अरे स्वामी जी आपको माता जी ने याद किया है, माता जी आपको याद कर रही हैं, जाइए। भोलेनाथ जी ने सोच तो लिया कि नारद जी कुछ बोल करके गए तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला जरूर होगा। और भोलेनाथ जी घर पर गए, और जैसे ही अपने पर्वत पर पहुंचे तो पार्वती को भवन की तरह पीछे लेटी हुई थी। पहले के समय में हर घर में एक घर होता था, कोप भवन। अगर किसी स्त्री को कोई बात अपनी मनमानी है तो कोप भवन चली जाती थी, श्रृंगार को उतार देती थी। पुरुष समझ जाते थे कि कोई मनोकामना पूर्ण होना है। और आजकल तो हमारी माताएं कोप भवन तो जाती नहीं है, एक दिन का इंतजार करती हैं कि वो दिन कब आएगा और जब हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। और वह दिन है करवा चौथ का। हमारी बहन, हमारी माताएं करवा चौथ के व्रत का इंतजार करती हैं। उस दिन श्रृंगार होता है। अच्छा, बात भी सही है, उस दिन पति की उम्र के लिए व्रत किया जाता है, किया जाता ना। आखिर ये बताइए हमारी माताएं, आखिर वो व्रत क्यों किया जाता है? क्या है ऐसा कि हम व्रत करते हैं? अच्छा, पहले आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले ये व्रत नहीं होता था, करवा चौथ का व्रत नहीं होता था, आज हो रहा है। अच्छा, ये व्रत क्यों है? ये लक्ष्मी जी ने वरदान दिया था, और वरदान दिया था उल्लू को कि तुम्हारी इस दिन पूजा होगी। भाई लक्ष्मी की सवारी है। तो कई महिलाओं ने सोचा एक काम करते हैं, हम भी अपने पति की पूजा करेंगे और उल्लू बनाएंगे।
कोई सोने की डिमांड करता है, कोई नई साड़ी की डिमांड। कई पत्नी तो ये धमकी भी देती हैं, अगर मार्केट नहीं ले गए तो अभी हाल भोजन कर लेंगे हम। पर ये व्रत वास्तव में उल्लू के लिए ही था। आज से 50 साल पहले कोई भी व्रत नहीं करता था। टीवी की सीरियल को देखते देखते हम लोग करवा चौथ करने लगे हैं। कोई बूढ़ी मैया होगी 80 साल की, बात से पूछियो क्यों मैया तेने करवा चौथ कियो है का? हमारे किसी भी वेदों में, हमारे किसी भी पुराणों में कहीं यह नहीं लिखा कि पूरे दिन भूखे रहो और भगवान को भजो। कहीं नहीं है। यथाशक्ति व्रत कीजिए, जितनी शक्ति है उतना व्रत और तप कीजिए तो भगवान मिल जाएंगे। भोलेनाथ जी आए, पार्वती ने कहा भोलेनाथ जी तुम मेरे से बात मत करो। कई महिलाओं को देखा है जब वो अपने पति से रूठती हैं तो बात नहीं करती हैं। वो कहते सुनो जी, अरे मुझे नहीं सुनना है, ठीक है अपनी बात अपने पास में रखो। बेचारा पति पीछे पीछे ही फिर रहा है, आखिर हुआ क्या है? और पत्नी देखो तो बिल्कुल मुंह बनाई जा रही है। भोलेनाथ जी ने कहा नारद जी आए थे क्या? बोले हाँ आए थे। हाँ तो क्या हुआ जल्दी बताओ। पार्वती ने सबसे पहली बात ये पूछी कि स्वामी जी एक बात बता रहा हूं और सत्य बोलना। भोलेनाथ जी ने कहा बोलो। मैं सत्य बोलूंगा।